दोस्तों असल डीसी ब्रेकर की पहचान आपको दिखा रहा हूँ कि उनके अंदर मकनातीस होता है। आप ज़्यादा ब्रेकर रखेंगे तो एक दूसरे को खींचेंगे। आगे पूरी वीडियो देखिएगा, ये सिर्फ उसका एक छोटा सा क्लिप है। असल डीसी ब्रेकर की पहचान जानने के लिए पूरा क्लिप देखिएगा और इनको चेक कैसे किया। चलो ऑन करें से ऑन करें। दूसरे अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमर लाहौर से और अपने चैनल इजी लाइफ पर आपको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों आज जो अपनी वीडियो में आपको बताने लगा हूं असल डीसी ब्रेकर्स की पहचान कि उनके अंदर उनके सर्किट के अंदर एक मकनातीस यूज हुआ होता है। जिस उस मकनातीस की वजह से आप जब उन दो ब्रेकर्स को करीब करेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि एक दूसरे को खींचेंगे। तो क्योंकि उसके अंदर मैग्नेट होता है। इसी तरह अगर उल्ट साइड से इनको करेंगे तो एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे। तो ये वीडियो के अगले समय में आपको बस चंद सेकंड्स में वो क्लिप मैंने मतलब उसको कैप्चर किया, वो इसके साथ हम इकट्ठा करके उसको आपको वीडियो में दिखाते हैं। और लेकिन दूसरा आप डीसी ब्रेकर्स के बारे में एक चीज अहम बात बताता चलूं कि आप सिर्फ उसके निशान के ऊपर ना जाएं कि जी डीसी ब्रेकर के ऊपर डीसी का निशान लगा हुआ है। मैं लाहौर में रहता हूं, मैं इस चीज को जानता हूं। यहाँ बड़ी बड़ी मार्केटें हैं, बिलालगंज है, ठीक है, मिसरी शाह है, और उसके अलावा हैं जहाँ पे कंटेनर्स लाट का माल आता है। वो सब ज्यादातर लोग रीप्रिंट करते हैं, यानी कि एसी ब्रेकर्स जो ज्यादा एम्पेयर के होते हैं उनके ऊपर डीसी का निशान बना के उसको वो कर लेते हैं, साफ करके उसको प्रिंट दोबारा कर लेते हैं। तो इसलिए इस चीज में आप सिर्फ इसके ऊपर ना जाइएगा कि जी इसके ऊपर निशान डीसी का है तो ये डीसी ब्रेकर है। अच्छा, उसके अलावा एक और बात जो अहम बात है कि डीसी ब्रेकर लेते हुए अगर दुकान के ऊपर से आप ट्रिप करके चेक नहीं कर सकते तो उसकी कंटिन्यूटी यूनिटी का जो मीटर होता है, यूनिटी के मीटर से आप उसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, यानी कि सर्किट उसका मुकम्मल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक तरफ से तार जब डाल रहे हैं दूसरी तरफ से निकाल रहे हैं तो करंट ब्रेकर्स के अंदर से गुजर के सर्किट मुकम्मल होगा जब ब्रेकर को ऑन करेंगे। ये भी इस वीडियो के अगले समय में दिखाऊंगा। कंटिन्यूटी में क्या होता है कि जब हम यूनिटी के 203 मीटर मेरे पास मॉडल है, 203 मॉडल, उसके जब आप लगाएंगे कंटिन्यूटी तो वो उसमें बजर की आवाज आएगी। वीडियो के अगले समय वो बजर की आवाज आपको वाज़ेह तौर पर सुनाई देगी। और फिलहाल वीडियो के अगले समय में आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे असल डीसी ब्रेकर जब आप उनको एक दूसरे के करीब करते हैं तो वो एक दूसरे को खींचते हैं। तो वीडियो के अगले से जाने से पहले ये डिवाइस का एक बड़ा ही इंतहाई मुफीद इस्तेमाल है जो शायद आपने और मैंने पहले सोचा भी नहीं था। ये जो अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, ये इसको आप और ये करंट की इसमें भी प्रोटेक्शन है, एम्पेयर भी सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं डबल डिस्प्ले और इसके अंदर सिंगल डिस्प्ले है। इसमें सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्शन है, इसमें वोल्टेज एंड करंट प्रोटेक्शन है। इसको आप एडजस्टेबल ब्रेकर के तौर पर यूज कर सकते हैं। मसलन मेरा इन्वर्टर है 1.2 या 2.2 या 3.2 इनवर्क्स के इन्वर्टर की मिसाल दे रहा हूँ, तो उसके ऊपर आपको पता है ये मैंडेटरी होता है, रिकमेंडेड है कंपनी की तरफ से कि आप उसकी वापडा इनपुट के ऊपर एक एसी ब्रेकर लगाएं। मतलब 1.2 के ऊपर 10 एम्पेयर का, 2.2 के ऊपर 20 एम्पेयर का, 3.2 के ऊपर जो है 32 एम्पेयर का। तो इस तरह तो ये ब्रेकर, इसको आप एडजस्टेबल ब्रेकर भी बना सकते हैं और अपने इन्वर्टर को ओवर वोल्टेज आने की वजह से जब लाइट आती जाती है उससे कोई नुकसान होने के एक एक्स्ट्रा एहतियाती तदबीर के तौर पे ये वोल्टेज को भी इसको कंट्रोल करेगा। वोल्टेज ज्यादा या कम होगी तो ट्रिप करवा देगा इसे। और आपका अगर 1.2 है तो आप इसे 10 एम्पेयर का ब्रेकर बना लें। कल को आपका जहन बन गया कि जी मैंने 2.2 लेना तो आप इसको 20 एम्पेयर का ब्रेकर बना लें, इसमें सेटिंग हो जाएगी। कल को आपका जहन बन गया कि जी मैंने 3.2 लेना तो आप इसे 32 एम्पेयर का ब्रेकर बना लें एडजस्ट करके, तो आपको ब्रेकर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों वीडियो के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। ये तमाम डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल है। ये डिजिटल टेस्टर है, ठीक है, और ये अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है, और ये जो है अंडर ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन एंड करंट ओवर करंट प्रोटेक्शन डिवाइस है, और ये वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर है, ये इनकी सीटी है। बाकी सब आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो में आपको दिखाते हैं कि असल डीसी ब्रेकर कैसे एक दूसरे को खींचते हैं
और उनकी कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, कम से कम अगर दुकान में आप उन्हें ट्रिप करके चेक नहीं कर सकते, कम से कम उनकी कंटिन्यूटी जरूर चेक कर लें। सीरीज के सर्किट के जरिए से या यूनिटी का मीटर साथ ले जाएं तो उसकी कंटिन्यूटी आप चेक कर लें। जी तो दोस्तों अब इस वीडियो में आपको डीसी ब्रेकर्स दिखा रहा हूँ। श्नाइडर के ओरिजिनल डीसी ब्रेकर्स हैं और इनके अंदर मैग्नेट है। पहले इनकी शक्ल देख लें। ये ब्रेकर्स पेशावर से खालिद इंसार भाई हैं और इंजीनियर वकार भाई हैं, इंस्टॉलर हैं, इंस्टॉलेशन का काम करते हैं सोलर का, उन्होंने मंगवाए हैं। तो उसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है आप दोस्तों की खिदमत में आपके नज़र करने के लिए। आप इसमें देख सकते हैं ये डीसी ब्रेकर की शक्ल देखें और इनमें मैग्नेट लगा हुआ है। अभी आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये एक दूसरे को खींचते हैं। ये देखिए, ये सिंगल पोल के ब्रेकर हैं, डबल पोल भी अवेलेबल हैं। 10 एम्पेयर, 16, 20, 25, 32, 63, 100, 125 एम्पेयर के ब्रेकर्स अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये ब्रेकर्स के अंदर मैग्नेट लगा हुआ है, सब ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डीसी ब्रेकर्स आप लोगों ने जो ख़रीदे हैं उनके अंदर मैग्नेट है या नहीं। सब लोग चेक करें और मुझे अपने कमेंट्स में बताएं फिर। दोस्तों इस क्लिप में मैं आपको ये चेक करवाऊंगा कि डीसी ब्रेकर अगर आप ट्रिप करके चेक नहीं कर सकते तो कम से कम उनको आप कंटिन्यूटी कैसे चेक कर सकते हैं, वो काम करेगा या नहीं। ये जो साइन अभी आपने मीटर पे देखा है वो कर लेना। सेटिंग यूनिटी 203 मॉडल है मेरे पास। और बज़र की आवाज़ सुनिएगा, ऊंची आवाज़ में आपको बज़र आएगी। ब्रेकर ऑन होना चाहिए, ऑन कर लेना पहले इसको, ऑन करें। दूसरे को भी करें, दबा के सबको करें।